नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है धर्मांतरण की आग, कांकेर पर सियासी राग। छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू कहा जाने वाला राज्य था। घासी दास बाबा की तपोभूमि, सामाजिक समरसता और सह अस्तित्व की मिसाल। लेकिन आज सवाल ये है, क्या वही छत्तीसगढ़ अपनी पहचान खोता जा रहा है? धर्मांतरण, मतांतरित उन्माद, क्षेत्रीय और भाषाई विवाद, ये अब अलग अलग घटनाएं नहीं रही बल्कि खतरनाक पैटर्न बनते जा रही है। आज इन सब पर सख्ती और स्पष्ट नीति नहीं बनी तो आने वाले समय में ये मुद्दे नक्सलवाद से भी बड़ा सामाजिक नासूर बन सकते हैं। कांकेर में घटी घटना एक चेतावनी भी है और भविष्य के अंधेरे की तरफ इशारा भी। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में मतांतरित सरपंच राजमन सलाम, जिनके पिता का शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सामाजिक तनाव में बदल चुका है। ग्रामीणों के एक वर्ग ने परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए दफन का विरोध किया और देखते ही देखते मामला इतना संवेदनशील हो गया कि गृह विभाग को भी दखल देना पड़ा। गृह मंत्री विजय शर्मा घटना को लेकर हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं। जो घटना हुई है वो चिंतनीय है, उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत से लोगों को बचाया है। बड़ी संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, जो गांव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन और पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अफसरों को निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था न बिगड़े और कोई भी पक्ष कानून हाथ में न ले। सरकार का कहना है कि संवेदनशील मुद्दे का समाधान संवाद से निकाला जाएगा। प्रशासन लगातार ग्रामीणों से बातचीत भी कर रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का ये दावा है कि राज्य में कानून का राज है और किसी को भी धार्मिक भावनाओं के नाम पर अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रशासन की लापरवाही से ही हालात बिगड़े। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ये कहते हैं कि बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा बार बार उछलता रहा है और अब इसे राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। देखिए, कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो धर्मांतरण को लेकर बड़ी बात करते थे। अब पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। थानों तक धर्मांतरण का मामले चले जा रहे हैं और मारपीट तक हो जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि थाने के अंदर हत्या होगी। भारतीय जनता पार्टी उस समय तो बड़ी बात करती थी कि इसमें कानून बनाया जाएगा। अब तो सरकार आपके पास है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। विधेयक क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों कानून पास नहीं किया जा रहा है? नक्सलवाद के बाद धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। नए कानून की चर्चा तो लंबे वक्त से है। ये कब विधानसभा में आएगा ये तो सरकार ही जाने। फिलहाल कांकेर में सबसे बड़ी चुनौती है आस्था और कानून के बीच संतुलन बनाना। प्रशासन की समझाइश काम आएगी या धर्मांतरण की आग सियासी राग में और भड़केगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। रायपुर से गौरव शुक्ला और जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ श्रवण बेसरा, बंसल न्यूज, कांकेर। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में मतांतरित सरपंच राजमन सलाम के पिता के शव दफनाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वह अचानक नहीं फूटा। यह घटना उस सामाजिक बारूद की एक चिंगारी है जो लंबे समय से सुलग रही थी। ग्रामीणों के एक वर्ग ने परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का हवाला देकर दफन का विरोध किया। मामला इतना संवेदनशील हुआ कि गृह विभाग को हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस बल तैनात करना पड़ा। गृह मंत्री विजय शर्मा खुद हर अपडेट पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में सवाल यह कि क्या प्रशासन को यह पहले से नहीं दिख रहा था? क्या ऐसी संवेदनशील स्थितियों के लिए कोई स्थायी नीति है? सरकार कहती है समाधान संवाद से निकलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कानून का राज है, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि संवाद हमेशा आग लगने के बाद ही क्यों? पहले से रोकथाम क्यों नहीं? कांग्रेस का आरोप है प्रशासन की लापरवाही के कारण हालात बिगड़े।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा बार बार उछाला गया और अब इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आरोप भी गंभीर है, लेकिन उससे भी गंभीर है यह सच्चाई कि राज्य में धर्मांतरण का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, यह सामाजिक और कानून व्यवस्था का प्रश्न बन चुका है। छत्तीसगढ़ दशकों तक नक्सलवाद से जूझता रहा। अब जब उस पर नियंत्रण की उम्मीद जगी है तो धर्मांतरण उससे उपजा सामाजिक तनाव कई चुनौतियां और नई चुनौतियां बनकर सामने आ रहा है। नए कानून की चर्चा लंबे समय से हो रही है, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब आएगा नया कानून। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या बस्तर में धर्मांतरण अब कानून से अलग सियासत का मुद्दा बन चुका है? बंसल न्यूज सवाल उठा रहा है। दूसरा सवाल, क्या शव दफन जैसे मामलों के लिए प्रशासन के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है? तीसरा सवाल, क्या आस्था के नाम पर संविधान और कानून को चुनौती दी जा रही है? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाऊंगा। के चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। कौशल स्वर्णवीर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, भाजपा सरकार में गृह विभाग है, प्रशासन है, पुलिस है, फिर कांकेर जैसी घटनाएं होने से पहले रोकी क्यों नहीं जा सक रही है? आप अपनी नाकामी के इस पूरी घटना से स्वीकार कर रहे हैं, बलौदा बाजार की घटना, ये कांकेर की घटना, मतलब जाकर कोई आदमी किसी का घर फूंक दे रहा है, पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी है, प्रशासन ऐसा लग रहा है लाचारी का रोना रो रहा है, ये चल क्या रहा है चौहान साहब? नहीं, आप मुझे ये बताइए आदित्य जी कि बलौदा बाजार की जो घटना हुई या कांकेर की घटना हुई, बलौदा बाजार में तो सभी जानते हैं कि उसके पीछे कौन सी साजिश थी और कौन 7-7 महीने तक जेल में रहा और किसको बेल नहीं मिली 7-7 महीने तक, और उसके बाद जब बेल मिल के वो बाहर आते हैं तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, राष्ट्रीय उनको पदाधिकारी भी बना दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, जो 7 महीने जेल होके आता है। दूसरी बात, आज ये जो घटना हुई 3 दिन पहले कांकेर में एक जो आमाबेड़ा जो गांव है उसमें एक छोटी सी चौकी है। छोटी सी चौकी में कितने कांस्टेबल होंगे और वहां पर तादाद कितनी थी भीड़ की? तो भीड़ की तादाद एकदम से अचानक आई है और जिस व्यक्ति के पिता की मृत्यु हुई है उसने भी वीडियो जारी करके क्या कहा, उसने भी समर्थन मांगा और अपने लोगों को बुलाया। ये वीडियो जारी किया था उसने और उसने भी लाया। तो प्रशासन अपनी कार्रवाई किया और प्रशासन ने जो संविधान के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से होता है वो काम किया। उस समय प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से जो काम कर सकता था प्रशासन, वो क्या, 50 की भीड़ आ जाएगी, 100 की भीड़ आ जाएगी, अचानक 4, 5, 6 पुलिसकर्मी क्या कर पाएंगे? उसके बाद बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जाती है और उसके बाद स्थिति को अपने हाथ में भी लिया जाता है और अभी स्थिति बहुत ज्यादा अपने काबू में भी है। दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि ये आज से उत्पन्न नहीं हुआ। हम भी अगर बोले कि ये सभी चीजें आज से उत्पन्न हो गई थी, ग्रामीण एकदम आक्रोशित हो गए एक ही घटना से, तो एक ही घटना से आक्रोशित नहीं हुए। ये हम कब से देख रहे हैं? जब से ये आग सुलग रही है तब से हम देख रहे हैं। जब एसपी एक लेटर लिखता है और भूपेश बघेल खुद वहां पर जाके आश्वासन देके आते हैं कि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, और एफआईआर के लिए जब लोग भी जाते हैं उन 4-4 लोगों का सर फूटा रहता है तब भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये तब से आक्रोश है, तब से ये संघर्ष चला आ रहा है। अब तो स्थिति नियंत्रण में है। अब पहले तो जो होता था वो होने दिया जाता था और छपता नहीं था। आजकल तो छप रहा है। तो छपने से तकलीफ है कि होने से तकलीफ है? किससे? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून अपने हिसाब से अपना काम करे और प्रशासन अपने हिसाब से अपने बहुत ही मुस्तैदी से काम करे। कोई भी और अप्रिय घटना होने से रोक रहा है, किसी को भी जान माल की हानि न होने से। इसमें क्या है? इसमें क्या एडिशनल एसपी घायल नहीं होते? क्या 20 पुलिसकर्मी घायल नहीं होते? क्या दूसरे ग्रामीण भी घायल नहीं होते? ठीक है जी साहू साहब, कांग्रेस शासनकाल में भी धर्मांतरण की घटनाएं होती रही हैं, तब आपकी नीति क्या थी और वह क्यों विफल रही? ये विवाद एक दिन से उपजा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक दिन में ऐसा हो जाए ऐसा नहीं है, लगातार बस्तर इसका केंद्र बिंदु बना है। क्यों बढ़ा ये विवाद और कैसे खत्म होगी ये सामाजिक दूरियां? साहू जी। देखिए आदित्य जी, इस प्रदेश के अंदर जब से विष्णु का सुशासन आया है, इस प्रदेश के अंदर से कानून का राज समाप्त हो गया है।
इनके सर्वमान्य नेता अमित शाह जी कहते हैं कि जितना कीचड़ करोगे उतना कमल खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को कीचड़ करके गंदगी फैलाने का काम कर रही है, जिससे इनका कमल खिल सके। ये तो कह के आए थे कि हम धर्मांतरण पे कानून बनाएंगे, आज ये बता रहे हैं कि वहां पर 60 लोग पहुंच गए थे और वर्दीधारी कम थे। अरे एक वर्दीधारी 500 पे भारी होता था, ये कानून का राज इस प्रदेश के अंदर होता था। ये वही गुरु घासीदास बाबा की धरती है जहां उन्होंने मनखे मनखे एक समान की बात कही थी। आज यहां पर मनखे एक दूसरे मनखे को मारने पर क्यों उतारू है? क्या कानून का राज समाप्त हो गया है कि वर्दी का डर खत्म हो गया है, या विष्णु के सुशासन में ये सब करने की खुली छूट एक धर्म विशेष के लोगों को आपने दे दी है? ये विषय है। मेरा ये कहना है कि अगर वहां पर इस तरीके की कोई घटना घटी, ये 3 दिन से लगातार जारी है, तो फोर्स जाने में कांकेर मुख्यालय से वहां पर जाकर के कानून का राज स्थापित क्यों नहीं किया गया? क्यों छूट दी गई? क्यों मारपीट करने के लिए छोड़ दिया गया? क्यों कब्र खोदने की? अरे जो आज व्यक्ति मृत हो जाता है उसे तो देवता मान लिया जाता है। लाश पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन गई है। हमारे समय में जब नारायणपुर में यह घटना हुई थी आदित्य जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता थी। मैं तो कहता हूं और आपके चैनल में जिम्मेदारी से कहता हूं, इस पूरे मामले की जांच करेंगे तो इसके पीछे भी लोगों को भड़काने में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को के नाम आएंगे, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के नाम आएंगे। गुरु घासीदास बाबा की जयंती होती है, वहां पर आरएसएस के लोग जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जो जयंती सारे लोग मिलकर के इस छत्तीसगढ़ में सालों से 200 साल से मनाते आए हैं, और आज सतनामी समाज के लोग उनको रोक देते हैं, कहते हैं कि हम आपको जयंती मनाने नहीं देंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये लोग यहां पर आकर के गंदगी फैलाएंगे, हमारे बीच में वैमनस्यता का काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का काम, वैमनस्यता फैलाने का काम कोई अगर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस प्रदेश के अंदर जनादेश इन्हें मिला है, किस लिए मिला है? कि ये इस प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करें। अगर कहीं पर ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही है, मैं तो कहता हूं कि 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का समय का कितने चर्च का निर्माण हुआ है आप देख लीजिए। भाई चर्च का निर्माण तो तभी होगा ना जब उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। आज मोहल्ले मोहल्ले में अगर चर्च बन रहे हैं, चर्चों में आग लगाई जा रही है, तो आपकी सरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठी है? विधानसभा सवाल ये है। विधानसभा में डेटा आ गया जिसका आप चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सबको जानकारी है। निश्चित तौर पर उस समय सबसे ज्यादा चर्च का निर्माण हुआ था, खुद एक्सेप्ट भी किया गया था। ठीक है कौशल जी, छत्तीसगढ़ जिसे कभी शांति का टापू कहा जाता था, आज धर्मांतरण और सामाजिक तनाव की घटनाओं से बार बार सुर्खियों में क्यों है? क्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी मानते हैं आप, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसका बड़ा कारण है? कौशल जी। आदित्य जी देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग पिछले कई सालों से सुलग रही है। लगातार आप देखेंगे जो कल की जो घटना हुई, इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में पहले हो चुकी है। समझना होगा क्योंकि हमारे राज्य में जो धर्मांतरण की जो आज आप देखेंगे बस्तर और सरगुजा सबसे ज्यादा इसका दंश झेलने वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और कहीं वहां के जो भोले भाले आदिवासी उनको स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर बरगलाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, और अभी भी कराया जा रहा है। पहले ये जो धर्मांतरण की जो आज वो सिर्फ आप देखेंगे जंगली इलाकों में किया, वन क्षेत्रों में की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे ये मैदानी इलाकों में भी आ चुका है। और रायपुर राजधानी जैसी जगह में आप देखेंगे पुरानी बस्ती जैसे इलाकों में इसमें मारपीट की घटनाएं हो चुकी है। तो कहीं कहीं इस तरह की जो चीजें हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि जो लोग वहां पर बरगलाए जाते हैं उनको सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर ही उनको बरगलाया जाता है। यदि सरकार उन लोगों को जो वाकई में जो उसके हितैषी हैं, उसके जो लोग हैं, उन तक हम स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो लोग अपना धर्म को बदल रहे हैं किसी लाभ या मोह माया में, वो धर्मांतरित होने से बचेंगे। तो कहीं कहीं हमको इस दिशा में जागरूकता फैलानी होगी, सामाजिक जागरूकता फैलानी होगी। आप सिर्फ कानून बनाकर इसको नहीं रोक सकते। निश्चित तौर पर कानून एक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कड़े कानून बना सकते हैं। यदि कोई धर्मांतरण कराने की ओर प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को जबरिया धर्मांतरण कराता है, उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में वो दोबारा इस तरह की कृत्य करने के पीछे के पहले बारे में कई बार सोचे। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे या कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर स्पेशली बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर पादरियों और धर्म बदलने वाले लोगों का आना वंचित मतलब प्रवेश निषेध है। इसको हाई कोर्ट ने भी सही माना है कि निश्चित तौर पर इस तरह की जो चीजें हैं, यदि अवैध धर्मांतरण को आप बढ़ावा देंगे और इस तरह के कृत्य को बढ़ावा देंगे तो कहीं से इसका रोक लगाना जरूरी है। और इसको इससे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग भोले भाले जो लोग हैं जिनको बरगलाया जा रहा है, उसके पीछे कारणों पे जाना होगा, ताकि वो लोग धर्म बदलने के पीछे मजबूर क्यों हो रहे हैं।
क्योंकि एक समय था जब धर्मांतरण कराने के बाद उनका नाम बदला जाता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में आप देखेंगे धर्मांतरण के बाद उनका नाम नहीं बदला जाता है, क्योंकि उसी नाम के व्यक्ति होते हैं जिस नाम के वर्तमान में रह रहे होते हैं, लेकिन वो पूरे उस धर्म को मानना शुरू कर देते हैं जिसके पीछे उनका उद्देश्य चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकारों को ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए, हमको भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि लोग धर्मांतरण को आसानी से अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है चौहान साहब, अगर धर्मांतरण वाकई गंभीर समस्या है तो अब तक ठोस और प्रभावी कानून क्यों नहीं लाया गया? सिर्फ बयान क्यों? अब गृह मंत्री कह रहे हैं सरकार नजर रख रही है, तो क्या यही नजर रख रही है? एडिशनल एसपी सहित आपके 20 पुलिस वाले लहूलुहान होके पड़े हैं। जनता जवाब चाहती कि क्या सरकार ऐसे उन्माद को कंट्रोल करने में खुद को क्या असहाय मान रही है? चौहान साहब, आदित्य जी, क्या धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी कानून नहीं है आज तक हिंदुस्तान में? नहीं है कोई कानून। फिर नया कानून क्यों ला रहे हैं? नहीं, उसकी शुद्धिकरण हो रही है और उसके शुद्धिकरण के लिए हमारे को सांस्कृतिक आस्था भी देखनी पड़ेगी और धार्मिक आस्था भी देखनी पड़ेगी। बहुत ही संवेदनशील मामला है और किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्यों नहीं करना पड़ेगा? उसके बावजूद जो कानून के हिसाब से, जो अभी संविधान के हिसाब से जो कानून बना हुआ है, क्या हम उस कानून पे ना चले? क्या प्रशासन उस कानून पे नहीं चल रहा है? क्या प्रशासन ने अपनी जो संवेदनशीलता और गंभीरता नहीं दिखाई है? क्या प्रशासन ने खुद ही बोला कि आ जाइए आगजनी करिए? क्या प्रशासन खुद ये जो भी कोई भी दल हो उसने ये नहीं देखा? लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ये कर रहा था कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उस समय जो हमारे को जान और माल की रक्षा करनी है, पहला दायित्व जो है, जिस ड्यूटी के कारण वो लोग हैं, वो ड्यूटी कर रहा था। मुझे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है? क्या उन्होंने आदेशित किया था कि जाके वहां पर करिए? और जो चीजें निकल के आएंगी वो आप देख लीजिए कि कांग्रेस का ही हाथ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस का हाथ नहीं था? बिल्कुल था। क्यों उनकी 7 महीने तक उनके नेता को बेल नहीं मिलती है? इसमें भी इनका ही हाथ निकलेगा, क्योंकि कैसे ना कैसे करके के प्रकार ये प्रशासन और शासन को आरोपित करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। आदित्य जी, मैं फिर आऊंगा जी, एक सेकंड। आदित्य जी, मेरे कुछ सवाल है। जो चर्च को क्षति पहुंचाई गई, क्या रजिस्टर्ड था? क्या उस रजिस्टर्ड चर्च में क्या उस चर्च में अवैध धर्मांतरण नहीं होता था? हाँ, हमने चर्च बनाए हैं क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम अवैध धर्म के खिलाफ हैं, हम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हैं। हम हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानते हैं और संविधान के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है साहू जी, भाजपा कहेगी आपने बढ़ाया, आप कहेंगे भाजपा ने बढ़ाया, एक दूसरे पर पत्थर फेंकना हम बंद करें। ये बताइए, अगर ये सामाजिक मुद्दा था या है, तो कांग्रेस ने कभी सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई? पहली चीज, धर्मांतरण मतांतरण को लेकर आपकी स्पष्ट नीति हम भी कभी नहीं जान पाए कि आखिर स्पष्ट नीति है क्या कांग्रेस की? जी देखिए आदित्य जी, किस धर्म को कौन व्यक्ति मानेगा, इसको लेकर के कांग्रेस ने कभी राजनीति करने का काम नहीं किया है। ये इस देश का जो संविधान है वो इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता देता है कि वो उसकी जिस भी धर्म में आस्था होगी वो अपनी आस्था का केंद्र उसको बनाएगा और उसके हिसाब से, उसकी रीति नीति के हिसाब से अपने जीवन के आगे चीजों को निर्वहन करेगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने आप को स्वयंभू हिंदुत्व का ठेकेदार मानती है, तो इसे ही बार बार ये लगता है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। और अभी जो कौशल जी ने बात कही, वहां पर जो लोग सुन तो लीजिए, वहां पर जो लोग संघर्ष कर रहे थे, अच्छा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? मैंने तो कहा नहीं, वहां पर जो लोग संघर्ष कर रहे थे और जो करते हुए आ रहे हैं, और जिनके 4 साल जुड़े होते महिलाओं के, सुन तो लो, 4 साल महिलाओं के भाई क्या था? आदित्य जी, ऐसे बड़ी मैं पूछना चाहता हूं, वहां पर आदिवासी लोग संघर्ष किए हैं, क्या वहां पर अपनी रीति रिवाज के हिसाब से केवल सरकार नहीं बनी है? ऐसे नहीं होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, चौहान साहब की जो तिलमिलाहट है वो वाजिब है। मेरा ये कहना है, या तो आप सवाल ले लो,
ठीक है, ठीक है, जी जी, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, ठीक, क्या कानून के हिसाब से नहीं किया गया? ठीक है। पुलिस के द्वारा प्रशासन की कार्रवाई को दी, सुनिए, वो कानून के एक हिसाब मिनट, से चौहान साहब, नहीं चौहान किया। साहब, प्लीज, चौहान साहब, मैं प्लीज, पूछ रहा हूँ। चौहान साहब, प्लीज, चौहान साहब, प्लीज, जी, भारतीय जनता पार्टी का ठीक। प्रवक्ता जो इतना तिलमिला रहा है, ठीक है, मिला रहा है, साहू जी, झूठ प्लीज, बोलने से बना रहा है। अरे झूठ तो पूरा तिलमिला रहा है, मेरी बात झूठ सुनो, बोलने से सुनो चौहान साहब, संविधान की चौहान किताब में साहब, प्लीज, 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 और अपनी अपनी बारी में, और संविधान की बात भी मत करो। ठीक है, अपनी अपनी बारी में, ठीक है, ठीक है, प्लीज, प्लीज, मैं जी, प्लीज, इन्होंने प्रश्न खड़ा किया, बिल्कुल, कि मैं अपनी क्या अपनी बारी वो- में, मैं समय दूंगा चौहान साहब, क्या पूरा आपको वो- पर्याप्त, जी, इन्होंने जी, प्रश्न खड़ा किया कि क्या वो चर्च रजिस्टर्ड था, जी, था कि नहीं था, ये तो आप बताओगे, सरकार आप अनरजिस्टर्ड था। सुन तो लो, ठीक है, सुन तो लो, तो ठीक है, ठीक है, प्रश्न मैं आऊंगा खड़ा आपके पास, जी, मेरा ये कहना है अवैध कि धर्मांतरण होता था वहां पर। कौशल जी ने जो बात कही, ठीक है, जी, उस पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास उस पर बात करने का समय नहीं है। कौशल जी ने जो बात कहा कि ये जांच का, चलिए उनसे मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं रखता हूँ, जी, ठीक है, चौहान साहब, जी, ठीक है, साहू जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। कौशल जी, धर्मांतरण विवाद अचानक क्यों उभर रहा है? इसके पीछे सामाजिक कारण मान रहे हैं आप, या राजनीतिक उकसावा जो उकसाते हैं लोग, ये भी बड़ा कारण है? कौशल जी। आदित्य जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सामाजिक है और दूसरा राजनीतिक है। मुझे लगता है कि राजनीतिक इसको पीछे छोड़ना चाहिए और राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनको आपसी सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जो धर्मांतरित कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं जो डिबेट में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, सफल प्रयास किया जाना चाहिए और सामाजिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म बदलने से तभी रोक सकते हैं जब उसको उसके अच्छे और बुरे के बारे में बताइए। जो व्यक्ति बचपन से किसी धर्म में रह रहे, अचानक धर्म बदल रहे, उसके पीछे क्या कारण है ये जानना होगा। क्योंकि आप देखेंगे अधिकांश मामले जब आते हैं या तो पैसों का प्रलोभन होता है या फिर स्वास्थ्य का मामला होता है। तो यही दो बड़ी चीज होती है जिसमें उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है और इसी वजह से लोग आसानी से धर्मांतरण करते हैं। तो इस दिशा में सोचना होगा जो आपके आसपास जो भी लोग, समय मेरे पास कम है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट दूंगा बस चौहान साहब आपको। क्या भाजपा ये स्पष्ट करेगी कि धर्म की स्वतंत्रता और कानून के बीच उसकी लाल रेखा कहां तक खींची, और क्या आप मानेंगे कि नक्सलवाद के बाद मतांतरण दूसरी बड़ी चुनौती प्रदेश के लिए बनने वाली, जिसमें एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो रहे हैं? चौहान साहब 1 मिनट है बस में, भारतीय जनता प्लीज, प्लीज, पार्टी साहू जी प्लीज, साहू जी प्लीज, अपने वैधानिक व्यवस्था सवाल नहीं रही है, संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से चलेगी भारतीय जनता पार्टी। इनके राज्य से ज्यादा चल रहे हैं, ये लोगों को बड़ा धमका के ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू ईसाई बने, बिहार हिंदुओं से उनको पिटवाए, फर्जी बाबाओं को लाए, फर्जी बाबाओं का हेलीकॉप्टर में घुमाए, और जो जमीन के जो दलाल है, जो जमीन के दलाल है, वो इस प्रदेश का पुत्र बोल रहा है जमीन को कब्जा करे, इस तरीके से लाने की जिंदगी करते हैं। लेकिन दंगाई उसे राजनीति मंत्री कैसे बनेगा? अरे ये जो सरपंच का चुनाव भी जीता था ना, उसको किसने दिया था? ठीक है, उसको आर्थिक लाभ किसने दिया था? आर्थिक लाभ उसने दिया था, आर्थिक लाभ उसने दिया था। अरे आर्थिक लाभ किसने दिया था? आर्थिक लाभ इसने दिया था जो हमारे घरवाले हैं। ठीक है, जी 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 जी, ठीक है साहू जी, ठीक है साहू जी प्लीज, चौहान साहब प्लीज लास्ट सवाल लेने में। कौशल जी, कांकेर जैसी घटना को लेकर सरकार गंभीर दिखती है कि आपको लगता है? क्योंकि एक नहीं ऐसी कई घटना हो चुकी, इसके पहले अंतागढ़ में आपको याद होगा ऐसी घटना हुई थी। इसका मतलब ये कि ना छाछ को फूंक कर पीने के बाद सरकार को मुंह जलाने की आदत हो गई। निदान क्या है इसका? बहुत छोटा सा जवाब देंगे कौशल जी। निदान इसका यही है कि कड़ा कानून लाया जाना चाहिए और जो धर्मांतरण कानून जो शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी मुझे लगता है क्यों नहीं आ पाया, इसके पीछे वजह जानना होगा और धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिसमें बेल जैसी कोई चीज ना हो। मुझे लगता है तभी इस पर रोक लगाई जा सकती है, नहीं तो अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में लगातार जारी रहेगा। इस पर रोक लगाने के लिए जो भी कड़े कानून हो सरकार को जल्द से जल्द लाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसकी आग तेजी से फैल रही है और ये शहरी इलाकों तक भी आ चुकी है। जंगलों से निकल
निकलकर मैदानी इलाकों के लिए घर कर चुकी है। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि इस तरह की चीजें भविष्य में ना हो, इस तरह की घटनाएं प्लीज प्लीज शहरी इलाकों में अरे आपकी हार लगाई हुई है, अरे कौशल जी को कंप्लीट कर लीजिए भाई, कौशल जी को कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। और आपकी सोनिया ने हार लगाई हुई है, कोई कानून निकाल के आती है, वो बड़ी लाल में भी आती है, और जो धर्मांतरण करता है उसको जेल में बिठाने के लिए ये सोनिया की हार लगाई हुई है, सोनिया कांग्रेस की हार लगाई हुई है। ठीक है, चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब प्लीज प्लीज प्लीज, मैं छोटी सी बात को 2 लाइनों में अपनी बातों को कंप्लीट करूंगा। कानून की किताब मोटी है पर इस्तेमाल भीड़ करती है, और जब सरकार सिर्फ देखती है तो हर चुप्पी दंगे की इजाजत बन जाती है। आप सभी से जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।